शुरू किया जाए। कहाँ तक हो गया था? पहला दूसरा बता दिए थे नहीं, 3 भी हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो तू लोग जो भी चीज़ पढ़ता है ना, तुम हमको यूट्यूब पे देख सकता है, हमारा फेसबुक के प्रोफाइल है, इसको हम पेज बना रहे हैं, बहुत जल्दी आज नहीं तो कल तक बन जाएगा। तो जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसको हमको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। तो तुम्हारे साथी सब जो है ना स्कूल से के हैं कि नहीं साथी सब, इनको बोलो ये हमारे सर है। अगर वो कोचिंग तक नहीं आ सकते हैं तो वो वीडियो से देख करके समझ सकते हैं। पूरे प्रत्येक क्वेश्चन एक जैसे तुम लोगों को समझाएंगे वही चीज़ हम वीडियो अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। वो देखेंगे, उनको फ़ायदा होगी, मुझे क्या होगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं। मुझे क्या, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ही खुद देखूँ कैसा पढ़ाता हूँ। तो लोग तो कोई फीडबैक देता नहीं है, ना कोई है सोशल मीडिया पे फीडबैक देता है। चलिए फीडबैक वाला वीडियो बनाएगा तू लोग? दानिश जी दानिश बनाने वाला था। तो क्या हुआ यार तुमको? देखो ये बहुत दिनों से ये दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, वैसे प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा तो वो एक्स्ट्रा मैं बता दिया आपको, ठीक है। तुलनात्मक विधि एक्स्ट्रा दे दिया। प्रतिस्थापन पूछेगा और विलोपन पूछेगा, एगो वज्र गुणन विधि पूछेगा। हाँ, एक और है ग्राफ से हम लोग या उसको हल करेंगे। वो लास्ट पहला चैप्टर जो छोड़ दिया ना 3.1 और 3.2, तो इसमें हम लोग ग्राफ सीखेंगे। आप देख ही रहोगे कि ग्राफ सब बना हुआ है कुछ कुछ कहीं कहीं। चलिए हम लोग कौन सी विधि से हल करेंगे इसको? लिख दे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल यानी क्या करेंगे, x बराबर निकालना है और हाँ x और y बराबर क्या होगा वो बताना है हमको, ठीक है। चलिए सीखेंगे सभी स्टूडेंट्स। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि प्रतिस्थापन में यानी एक समीकरण, दो गो समीकरण है ना, तो किसी में से हम कोई या तो पहला से ही या दूसरा से ही क्या करना है, समीकरण 3 बनाने का। क्या बना लेना है? हम यदि समीकरण 1 से 3 बनाएंगे तो हम उसका मान 2 में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर 2 से 3 बनाएंगे तो इसका मान किस में रखेंगे? 1 में। बस यही कंसेप्ट है और हल कर दो, कंसेप्ट वही है। चलो वही चीज़ करते हैं। इसमें तो दोनों प्लस ही में है, तो किसी को हम एक ही से हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 बना लेते हैं, या 2 से भी बना सकते हो। समीकरण 1 दूसरे वाले समीकरण को क्या मानते हैं, समीकरण 2। इस तरह से लकीर खींच देते हैं तो ये कहा जाता है समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करना है अपने लोगों को, x बराबर निकालना है। अभी 2 को भूल जाओ, ये वाला नहीं देखो तुम। 1 में है तो 1 से चलो। 0.2x बराबर ये चीज़ इधर आ जाएगा, 0.3y इधर आ जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1.3 तो है ही, और ये इधर आ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.3y। समझ रहे इस्तेकुल? हमें x बराबर चाहिए, क्या चाहिए, x। हाँ x बराबर क्या सही है, तुम लोग बताओ तो चलो ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा बता इस्तेकुल, 0.2 यहाँ से हटेगा तो कहाँ आएगा ये, हाँ नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 0.2 हटाएंगे तो 1.3 माइनस 0.3y तो है ही, ये बट्टे में आ जाएगा 0.2।
इन्हीं को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण, इसी को मान लेंगे समीकरण 3। बात नहीं करेंगे, आता है फिर भी समझेंगे इसको। और इस 3 का मान इस बार का एक से बनाया है, 1 से बनाया है 3, तो 2 में रखिएगा। अगर 2 से बनाएंगे 3, 1 में। ये चीज याद रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक ही में से ये बनाया है, एक ही में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 2 में x के जगह पे इतना रख देंगे, तो x बराबर इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लिख देते हैं 3 का मान। 3 का रखने पर, वेरी गुड। आसिया को अब समझ में आ रही है नहीं आसिया? चलो कैसे रखेंगे, आसिया बताएगी। रखो तो तुम कैसे रखोगे समीकरण 2 में, रखो बताओ। अब क्या हुई, तब से बोल रही थी, अब क्या हुई? सलमान बताएंगे? आपका ध्यान बिल्कुल नहीं बोर्ड की तरफ रहता है, और ना कुछ HW करके आते हो, कैसे होगा? अभी एक ही विधि में हम लोग, आने वाला बहुत जल्द विलोपन विधि, इनके बाद वज्र गुणन विधि, एक चैप्टर दिया है। वज्र गुणन विधि के बाद हो गया ग्राफ विधि, जब ग्राफ से हल करना सीखेंगे। पता ना भाई, तुम लोग रुको, इनको बोलने दो। 0.3y कहाँ 0.3y? देखिए, चलो तुम लोग लिखाओ, कोई एक, चलो नरगिस तुम लिखाओ, 0.4 है ना। चलिए मैं ही बोल देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा झोल वाला है ना, इसीलिए। देखिए समझिए क्या लिखे समीकरण 2 में, तो अब 2 की तरफ ध्यान देना, ये वाला पर, ये पर देखिए। 3 का मान जो x के बराबर इतना है ना, ये चीज़ रख देंगे x के जगह पे, ये बाकी वही रहेगा 0.4। x आगे यहीं पे, तो x के जगह पे x बराबर हम क्या निकालने हैं 3 में, 1.3 माइनस 0.3y। क्या ये 0.4 जो होगा इस सभी से गुना होगा, इसको हम छोटी कोष्ठ में लिख सकते हैं। चलिए प्लस में 0.5y, समझ में आया सभी को? चलो जी काट लेना, ये देखिए गुना करेंगे तो बहुत झोल हो जाएगा, ये नीचे कट जाएगा। और दशमलव से दशमलव उड़ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 से गुना कर लेते हैं इधर, 13 दूना 26, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, माइनस 3 दूनी 6, 6.0y, और प्लस में 0.5y, 2.3। संख्या वाला को एक तरफ, संख्या वाला को, चलो तो ये कितने हो जाएगा? अब बताओ तुम कैसे घटाएगा इसको? 0.6 है और 0.5 है, तो 6 में से 5 घटा, तो देखो नियम क्या था, माइनस प्लस हमेशा घटाएंगे, याद रखेंगे ना। माइनस प्लस क्या करेंगे, घटाएंगे। और संख्या देखेंगे जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे। तो 6 में से 5 घटेगा तो 1.0, 0 में से 0 0। ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा? क्योंकि 0.6 जो है ना बड़ा संख्या है, बड़ा है, और उसका चिन्ह माइनस था, इसीलिए माइनस लगा देंगे। तो इतना काम भी हम साथे में कर लेते हैं। माइनस 0.1y बराबर 2.3 माइनस, ये चीज़ इधर आ जाएगा इमाम, तो ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो 2.6, तो माइनस 0.1y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? फिर से इसमें से घटाएंगे, चूंकि बड़ा संख्या 2.6 है, ये 2.3 है, इसमें से इनको घटाएंगे। तो या तो ऐसे घटा लीजिए, वेरी गुड। साक्षी को समझ में आ रही है? 6 में से 3 घटा 3, दशमलव है तो दशमलव, 2 में से 2 घटा तो 0। माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा।
माइनस से माइनस मिलके प्लस बन गया, इधर दशमलव से दशमलव भी उड़ गया। उड़ाना कैसे है, ऐसे कर देंगे तो उड़ गया। अब यहाँ पे केवल एक वाई रह गया, 0 1 वाई नहीं, केवल एक वाई। केवल समझिए वाई बराबर 3। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गेले, एक आंसर आ गेले। हाँ आब गेले। ये कौन सी भाषा है? चलो तुम लोग को मैथिली बोलने में अच्छा लगता है? अरे बहुत अच्छा लगता है। मैथिली बहुत प्यारा भाषा है, लेकिन हमें इतना अच्छे से नहीं आता है, वही ना गड़बड़ है। लेकिन नहीं बोल लेता हूँ, तो मैथिली थोड़ा देर बोल ले। चलो तो y बराबर यहाँ अरे भाई मैथिली में गड़बड़ हो जाएगा यार, समझो। अब देखिए y का वैल्यू कितना है? 3। ये मान किस में रखेंगे? प्रतिस्थापन विधि में हम तीसरे समीकरण में रखना। तीसरे में रखने से हमें आसान है, पहला और दूसरा में भी रखा जा सकता है, लेकिन हम 3 में रखने से y का मान मुझे आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या रखेंगे? समीकरण 3 में। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में, हाँ 3 में y का मान कितना आया है? y का मान कितना आया है? 3। तो हम y बराबर सीधे लिख दे 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर। तो 3 को ढूंढेंगे, समीकरण 3 कौन है? यहाँ है। x बराबर इतना चीज़ है, तो पहले लिखते हैं x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुने, और y के जगह पे रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि y बराबर हमें क्या लेना था? 3 लेना था। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? दीपक तुमको आ रहा है रे? अब बना लेगा अपने से ये क्वेश्चन। और बट्टे में 0.2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1.3 बट्टे में 0. तो इस प्रकार x बराबर कितना? इस बार 1.3 बड़ा है। नहीं तो ऐसे कर लीजिए, देखिए ऐसे हम सब बच्चों को बता देते हैं, ऐसे कर लो, घटाने में आसानी रहती है। घटाना 3 में से 9 जाएगा नहीं, एक पैंचा ले लिया, पैंचा कहते हैं हम लोग, 13 हो गया। 13 में से 9 घटा तो 4, दशमलव है तो दशमलव, पैंचा दे दिया था तो वो 0 ही नहीं रहा। 0 में से 0। नरेश को समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। कितना यार? 0.4 बटा 0. दशमलव से दशमलव उड़ गया, 2 दूनी 4। तो क्या हो गया इसका आंसर? अंत माइनस में होगा, माइनस में क्या होगा? x बराबर 2, हल क्या निकला? हल निकला x बराबर 2 तथा y बराबर 3। इस तरह से ये क्वेश्चन बना देता। ये विधि से कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। जांच नहीं करेंगे। सही बच्चों को समझ में आ गया? जिनको नोट करना है नोट कर लो, नहीं नोट करना है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नहीं नोट करना है? सेम है, पहले जो बताए थे वही है। तू नोट करेगा? वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है? लिंक भेज दूंगा तुम्हें, तुम नोट कर लेना। अब तो अच्छी बात ये है कि आप क्लास में जो भी चीज़ पढ़ रहा है उनको तुम कई बार देख सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि भूल जाएगा, सर क्या बताते थे, हम पहले सब बच्चों को सब विधि बता देते थे, और सब वज्र गुणन विधि 2 बार बताना पड़ता था, प्रतिस्थापन विधि 2 बार, सबको एक ही विधि याद रहता था, विलोपन विधि। और अच्छा विधि है, अच्छा लगता है हल करने में भी। तो 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही है रूट वाला क्वेश्चन, और रूट वाले क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर केस में 0 0 आता है। क्या है? हाँ, x भी 0 आता है
वाई भी 0 होता है। आज तुम लोगों को नया चीज़ तक जहाँ तक बता दिए वहाँ तक पहुँचना है हमें, ठीक है। √2x प्लस √3y बराबर 0, रूट का 3x माइनस का √8y बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। चलिए इस बार किस समीकरण से हमें चलना आसान है? तो समीकरण 2 से माइनस वाला चीज़ इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें हमें प्लस में रहेगा, जोड़ने घटाने में माइनस का झोल खत्म हो जाएगा। तो इस बार हम समीकरण 2 से 3 बनाएंगे। ये चीज़ दिमाग में कन्फ्यूज आइएगा नहीं कि 1 से चले या 2 से चले, किसी से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आसानी के लिए हम चल रहे हैं। ये माइनस वाला चीज़ इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ इधर एक वाले में रख देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यानी माइनस वाला जिधर रहेगा उसी को हम समीकरण 3 बना लेंगे इसी से। रे आप नदीम हल्का लग रहा है गणित तुमको? लग रहा है ना? यहाँ नहीं लगा तो कहाँ लगेगा तुम्हें हल्का, बता? इतने टाइम कौन देगा तुमको इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझाने के लिए? देख रहा है ये, देखो वीडियो देखो बन रहा है, कितने लंबा बन रहा है ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए। जो अच्छे देख लिया उनका प्रतिस्थापन विधि कंठस्थ हो गया। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम? 3 बनाएंगे। तो 2 से हम पहले √3x बराबर ये इधर आ जाएगा, तो 0 प्लस √8y। तो 0 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 8y क्या होगा? 8y रहेगा। तो 0 ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख दे रूट का 8y। चलिए तो x बराबर कितना? √8y बट्टा में √3। इसको समीकरण, अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में, वेरी गुड, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रख दीजिए, समीकरण 3 का मान रख दीजिए, तो √2 गुण x आ गया, यहीं पे x आ गया। x के जब पे हमें कितना आया है? √8y बट्टा 3 रूट में ना, और प्लस से √3y बराबर 0। इसको हल कर लो। अब कितने हो जाएगा? 8 दूनी 16। और तू जानता है कि 16 में से क्या आ जाएगा? कितने बच्चे यहाँ पे, हम अगर 4y कर दूँ तो दिक्कत नहीं होगी उनको। 8 दूनी 16 हो गया अंकिता, और 16 √16 में से क्या निकलता है? वर्गमूल 4, और y है तो y, और बट्टा में कितना? √3 प्लस का रूट, इनके नीचे में 1 ले लेते हैं क्योंकि भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, बराबर 0। चलो कितना हो जाएगा? √3 LCM 4y रहेगा, प्लस 1 से √3 बार में, तो √3 का गुना √3 से √9 में से 3 निकलेगा। ऐसे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, समझो 3y बराबर 0। तो 7y बराबर √3 बराबर 0। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं? 7y बराबर कितना? √3 इधर जाएगा तो बता कितना? √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा 0 के साथ, और 0 गुने √3, 0 गुने √3 क्या हो जाएगा? नहीं समझता है गधा? समझता है? जितना मेहनत से बता रहा हूँ बच्चों, हम आप लोगों को भी हम बोर्ड पर ला करके बतवाएंगे। चलिए देखिए, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो y बराबर कितना? 0 बट्टा 7 को क्या लिखोगे?
याद रखना, अंश जीरो हो जाने से ये पूरा वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है। एक आंसर यहाँ पे आ गया, y बराबर जीरो। बताएगा रे, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। नरेश बताएगा हम x का मान कैसे निकालेंगे। बोलो क्या लिखेंगे आगे। देखो देख रहे हो ना कैसे कैसे बच्चे सब है। हाँ, समीकरण एक में 3 का मान, समीकरण एक में 3 का मान रखेंगे। ये तो बाकी बच्चे समझ रहे हैं, तुम कहाँ ध्यान है तुम्हारा। बैठ गधा। समीकरण 3 में y का मान या हम लिख देते हैं y बराबर जीरो रखने पर मानता खत्म। जीरो रखने पर, ये जीरो दूनी है भाई, रो है रो रखने पर। ओके, 3 कहाँ है खोजो, यहाँ है। x बराबर √8 गुने y के जगह पे जीरो, तो √8 जीरो से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 0/√3। तो दूसरा आंसर आ गया। तो हल क्या सब निकला, समझा। ऐसे बनानी है। ये पहले के सर अलग है। अलग है ना, रहेगा ही। पहले से काफ़ी हद तक आसान हो गया है। आपको माइनस का झोल खत्म हो रहा है, इसीलिए ना हम कह रहे हैं। देखिए माइनस वाला जो रहा है ना, इससे समीकरण चलना, उससे चलना। अगर ये ऊपर में रहता तो हम 1 से चलते। ये माइनस वाला जहाँ पे है ना, इनको हम 2 से चलना है। माइनस जो रहे ना उसी से चलना है, जो समीकरण में रहे। इनको नोट कर लीजिए। उतार लिया, जी सर। मिटा दूं। बात नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सभी बच्चे अपने मन से, होमवर्क यही रहा आज, जब मैं जितना तक बताऊंगा इनको रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम अगले विधि बताने वाले हैं। गधा आखिरी है नहीं रे। हाँ देखो, इसको थक गया अभी ये। मैट्रिक का विद्यार्थी थकेगा रे। चलिए इसको ध्यान दीजिए, हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। ये बट्टा उट्टा को हम हटा रहे हैं, ठीक है। तब इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। सफीना खातून कितना बोल रही हो तुम। देखो बोर्ड की तरफ देखो। देखिए समीकरण कैसा होता है, हमेशा एकदम बिना बट्टे वाले को हमको हल करने में आसानी होती है। वैसे तो मैं ऐसे भी हल कर दूंगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बट्टे को हटा रहे हैं। तो बट्टे को हटाएंगे क्या, तो भिन्न घटाव है, भिन्न घटाव करेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 जाएगा 3 बार में, 2 से 6 जाएगा 3 बार में। उस 3 को गुना करना रहता है, किससे, ऊपर वाले से। तो 3 तिया कितना हो गया, 9x। ऐसे 3 से 6 2 बार में, 2 पंचे। हमारे बच्चे कितने यहाँ पर समझ गए मैंने क्या किया। जो नहीं समझे वो फिर से पूछ लेंगे। सब समझ गए, बहुत बढ़िया। नरेश भी समझ गया, कहीं नहीं समझे आप। अरे आप इतना नज़दीक होकर के क्यों नहीं समझे। नहीं दिख रहा था सर। मैं भिन्न घटाव किया हूँ, 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 हुआ। अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा ठीक। 2 3 का एलसीएम 6 लिया। अली देख रहे, देखना
दो तीन का एलसीएम 6 लिया, 2 से भाग लगाया 6 में, भाग अब तुमको भाग लगा के भी दिखाऊं, 2 से 6 में भाग लगाऊं, 2 से 6 कितने बार में जाएगा? उस 3 को मैं गुना कर दिया, 3 तिया 9, जैसे इधर किया हूँ वैसे इधर भी हुआ है। इस बार 2 से भाग, यहाँ पे 2 से लगा है, यहाँ पे 3 से लगा है, 3 से लगा है तो 2 आया है, और 2 पंचे। अब देखो इतनी चीज़ 10th में आ गई हो, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो, भिन्न जोड़ कम से कम तो कर ही के आया होगा, सीख ही करके आया होगा, है नरेश रे? कैसे होगा? चल 9x माइनस का 10y बराबर, इनको समीकरण क्या मान लो? ए, समीकरण ए। चलिए दूसरा क्या था, यहाँ पे लकीर दे करके खींच ले, ये नीचे में ही रहने दे। हाँ चलिए दूसरा क्या है, दूसरा अब जो है, अब दूसरा समीकरण क्या है? x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ध्यान देंगे, इनको भिन्न जोड़ करिए, इसमें घटाव था, इस बार जोड़ है। फिर से 3 2 का एलसीएम, अली देख इस बार तू बताएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2x अली हो तुम, बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ती हो, बहुत ज़्यादा सिखा दीजिए ना। 3 से 2 बार में गया 6, और 2 का गुना x से तो 2x, ऐसे कि यहाँ पे 2 से 6 3 बार में तो 3y बराबर, 13/6। हाँ 6 से 6 कट जाए। इस बार यहाँ पे तो चलो यहाँ पे नहीं था, इधर ले आए हम बट्टा में, तो 6 दूनी 12 हुआ, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो गुना है में ना हो जाएगा, तो 13 बट्टा 6 गुने 6 होगा कि नहीं, तो 6 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लाएंगे, नीचे नीचे भी काट देंगे हम। हाँ यही आएगा, वेरी गुड। तो 2x प्लस 3y बराबर, इनको क्या मानो? देखो सिंपल फॉर्म में ला दिए, आप बाकी जैसे पाँचों को बनाया वैसे बना लेंगे, तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन वीडियो कंप्लीट करनी है, इसको कर ही लेते हैं। वैसे जो बच्चे देखेंगे उनको तो करने इतना कर लिया तो कर ही लेंगे। तो इस बार हम कौन समीकरण से चलेंगे बताइए तो? एक से चलेंगे, एक से हमें आसानी है, ठीक है। तो समीकरण एक से, दीपक तुमको समझ में आ जाता है रे? समीकरण एक से बता तुम क्या हो जाएगा? हाँ 9x बराबर, हाँ -12, बताओ सब आदमी बताओ, प्लस 10y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -12 प्लस 10y बट्टा 9 बराबर समीकरण 3। इस 3 का मान किस में? एक से रखा है, एक से बनाया है 3, तो 2, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 किधर है? यहाँ 2 गुने x के जगह पे 3 का मान -12 प्लस 10y बट्टा, क्या होगा छोटी कोष्ठ में ना, प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना? यहाँ से किसका मान निकलेगा? y का मान निकलेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस, कट जाता रहता तो आसान हो जाता नहीं, लेकिन कट नहीं रहा, किसी में कोई ना कोई में कटेगा तो काट देंगे, आसानी हो जाएगी। -24 प्लस 20y बट्टा 9 प्लस का 3y, एक ले लेते हैं, भिन्न जोड़ होगा। ये 9 ऐसे लेके नहीं जा सकते हो, एक बार बट्टा में लाओगे तब जाओगे। 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 9 कट ही गया, तो -24 प्लस का 20y प्लस 1 से 9 जाएगा, 9 ही बार में 9 तिया 27y बराबर, तो 24 20y और 27y मिल के 47y, 47
वाई बराबर 13 नमा 117 आई माइनस का 24 इधर आ जाएगा तो एक स्टेप लिख दे क्या, लिख ही लेते हैं। तो 47 वाई बराबर कितने 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा 47 वाई बराबर कितना हो जाएगा 141 और y बराबर कितना हो जाएगा 141 बट्टा 47 ये जाएगा 3 बार में। y बराबर कितना आया x का मान कैसे आएगा x का मान समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो इनको भी कर ही लेते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर या y का मान रखने पर कुछ लिख सकते हो 3 रखने पर x बराबर -12 प्लस 10y सही लिखे यहाँ 9 होगा यहाँ पे y के जब पे क्या कहेंगे यहाँ पे 3 होगा तो -12 प्लस 30 बट्टा 9 घटाओगे तो 18 बट्टा 9 9 दूनी 18 कितना आया। तू लोग या का चिन्ह नहीं लगाता है लगाया करना आंसर आई। तो हल क्या सा निकला x बराबर 2। जो बच्चे नहीं बनाए थे या उस दिन नहीं आए थे फिर से नोट कर लेंगे। यही चीज़ नहीं होता है लगाया हुआ। अच्छा तो तुमको बोले बता देने के लिए बताया कहाँ। चलो 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण एकदम अच्छा से बना ही हुआ है तो इसको क्या मान लेते हैं a। और अगला दिया है 2 ही x है -4y बराबर कितना -24। समीकरण सबसे पहले करा इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इन दोनों की मदद से हमें m का मान भी निकालना है। m y बराबर भी दे दिया mx प्लस 3। ये 2015 में 6 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है गणित में और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग इसको हल कर। हाँ 5 नंबर में आया होगा 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x में क्वेश्चन सही लिखा हूँ कि नहीं देखो। हाँ 2 नंबर में पूछेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करे सीधे रहेगा और इनको हल कर देना है। कोई भी समीकरण रह सकता है ज़्यादा केस है कि आपको एनसीईआरटी बुक का कोई समीकरण हो जाए। तो इस बार किस समीकरण से हम 3 बनाएंगे। एक से नहीं एक से भी बना सकते हैं लेकिन 2 से आसान है। 2 से हम चलते हैं। अगर ये माइनस वाला चीज़ को इधर ले आएंगे तो प्लस में और इधर रख देंगे हम x के जगह पे। हम देख रहे हैं आसानी हमें 2 से है तो कहाँ से चलेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे 2 से लिखते हैं हर बार 2 से। ये क्या करेंगे 2 से देखिए 2 से हम x बराबर लिखेंगे 2 से हम x बराबर निकालेंगे। तो पहले 2x बराबर -24 प्लस का 4y तो x बराबर कितना -24 प्लस का 4y और 2 इधर आ जाएगा तो बट्टे में ले। अब 24 कहाँ से आ गया समीकरण में ही है ये -24 इधर 4y कहाँ से आ गया वो कहोगे तो हाँ ये माइनस में था इधर आ गया तो साइन बदल गया। हाँ 2 कहाँ से आ गया तो x के आगे में से हटा है तो इधर क्या समझ आ रही है आसिया। देखो बहुत मज़ा आ रहा है इनको पढ़ने में ऐसे होना चाहिए।
हर बच्चे को शौक होनी चाहिए। आप लोगों में जो है ना, देखिए थक जाते हैं, हम थकते ही नहीं है। देखो एक बैच पढ़ के गया, कितने देर से कंटिन्यू है, अभी भी इंटरेस्ट देखिए। हम तो देखिए साक्षी और ये अंकिता चाहती है जितनी जल्दी आज कोचिंग बंद हो जाए। देखिए तो ये यानी ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने वाली में से नहीं समझेगा जल्दी से वो, क्योंकि इंटरेस्ट इनका घर जाने पर है। तो भाई तुमको ऐसे बच्चे को तो ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो चले जाओ चुपचाप अपना, हम इधर जब तक बता रहे हैं, ठीक है। हाँ निकल जाओ, क्या करना, हम नहीं कुछ कहेंगे, वो नहीं करेंगे। साक्षी क्यों भागी जा रही हो, हम चलिए तो समझ में आया यहाँ तक। और इसका मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 का मान तो लिखना पड़ेगा ना। समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, रखिए 3 का मान, 1 में 3 का मान तो 1 है यहाँ, 2 गुण एक्स के जगह पे ये रखना है, माइनस का 24 प्लस का 4y बट्टा 2 छोटी कोष्ठ में, प्लस का 3y बराबर 11। समझ में आया। देखो 2 से 2 इस बार कट गया तो बहुत आसान रहता है, गुना नहीं करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y बराबर 11। तो क्या हो जाएगा, 4y और 3y मिलके कितने, इस चीज़ को इधर आता है 11 और माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस 24। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 7y बराबर कितना हो गया, 35। यहीं से काट दे, सही दिखता है। 7 पंचे y बराबर किससे निकालेंगे हम x का मान, y का मान रखने पर या y बराबर 5 रखने पर, y का मान रखने पर, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, रखने पर कितना इजी क्वेश्चन है। तो कितना आया, वो y का मान रखेंगे तो 3 कहाँ है भाई, 3 यहाँ है, 3 है x बराबर माइनस का 24 प्लस 4 गुण, बना लेगा सलमान अपने से बना लेगा। बहुत जल्द हम आप लोगों को बोर्ड पे लाने वाले हैं और तब देखते हैं हमारे बच्चे खुद से बना पाते हैं। अभी तो हम ही बता रहे हैं, तुम्हें भी बताना होगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 4 पंचे 20 बट्टे 2, कितना आ जाएगा, x बराबर 24 में से 20 घटेगा तो माइनस का 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना, तो हल निकल गया। इसीलिए अंत में लिख दो दोनों चीज़ें, माइनस का 2 एंड y बराबर 5। और इतना ही एक तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें कह रहा है m का भी मान ज्ञात करने के लिए। लेकिन m का मान कैसे ज्ञात कीजिए, तो m बराबर, इसके लिए कुछ दिया हुआ है समीकरण। अब दिया है y बराबर कितना, y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें कहीं m दिख रहा है, अरे m नहीं है, गधा है। तो m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान आएगा कैसे, तो हम x का y का मान हम रख देंगे, जो आया है x बराबर -2 और y बराबर 5 रखो। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे 5 m गुने प्लस 3। तो ध्यान देना, ये 3 इधर आ जाएगा तो 5 - 3 बराबर m गुने -2। तो 5 में से 3 घटा तो 2 बराबर m गुने -2। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसीलिए m बराबर क्या हो गया, m बराबर 2 बट्टा -2, 2 बट्टा
है ना सर? 2 गुना में है तो बटा में आ गया। 2 2 एकन 2। अभी भी नहीं आया है। m बराबर कितना? 2 एकन 2 1। ये माइनस ऊपर आएगा, माइनस भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग आज समीकरण बनाया हुआ तो एकदम आसानी से हल कर लेते हैं। कल हम लोग देखेंगे अब खुद से ही समीकरण बनाना है, और इनको जो भी है तो कल हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और देखते हैं, कल मेरा परीक्षा भी है। अगर साइंस नहीं पढ़ना है, घर से क्या करके आओगे तो लोग? इस सभी क्वेश्चन को खुद से अपने से बनाना है। कोई बच्चे हम जो बनाए उनको कॉपी में से उल्टा कर नहीं देखेंगे, खुद से बनाना है अपने से। जहाँ पे रुक जाते हैं फंसेंगे वो, सर हम यहीं पे रुक जाते हैं, दिक्कत होती है, वहाँ पे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, कल हम तुम लोगों को पहले ही प्रॉब्लम ले लेंगे, इसके बाद हम आगे की ओर बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो बच्चे क्लास 10th के हैं और मैट्रिक में की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो से, जो भी क्लास में मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ कोचिंग में, आप हमारे वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। और कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। चलिए, वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।